जय हिंद एस्पिरेंट एंड ग्लैड टू सी यू ऑन भारती फौज यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, अभी तक रूट वर्ड से वोकैबुलरी याद करने की सीरीज में हम 70 प्लस इंपॉर्टेंट वोकैब्स को कवर कर चुके हैं। इस लेक्चर में हम कुछ और इंपॉर्टेंट वोकैब्स को देखेंगे। सो न्यू रूट वर्ड स्टार्ट करने से पहले हम एक बार रिवीजन करेंगे। रिवीजन करना हमारे लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है ताकि पुरानी वोकैब्स हमारे दिमाग में एक बार और सेट हो जाएं और हम नए रूट वर्ड को आसानी से याद कर पाएं। तो चलिए शुरू करते हैं एक कोट के साथ। जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते, सफलता भी उन्हीं को हासिल होती है सर, जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। तो चलिए अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस लेक्चर में हम देखेंगे, पहले हम पुरानी वोकैब्स को कवर करेंगे। तो पहला वर्ड था हमारा लास्ट लेक्चर में क्रेसी। क्रेसी का मतलब क्या होता है? तो हमने देखा था कि क्रेसी का मतलब गवर्नमेंट पावर या रूल होता है। सो फर्स्ट वर्ड है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का मतलब मैं एक बारी आपको जल्दी जल्दी बता देता हूँ, और अगर आपको ड्रीप में ट्रिक से याद करना है तो हमारी आप लास्ट वीडियो को प्रेफर कर सकते हैं, जो कि ऊपर दिख रहा है आई बटन से, आप उसको देख सकते हैं। तो डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? डेमोक्रेसी गवर्न बाय द पीपल। मोनार्ची का मतलब क्या होता है? गवर्नमेंट बाय वन। नेक्स्ट वर्ड है ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी का मतलब क्या होता है? गवर्नमेंट बाय सिविल सर्वेंट। एंड ब्यूरोक्रेसी हमारे एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। पिछले ये एयरफोर्स अग्निवीर वायु के इंटेक में पूछा गया था यही वर्ड। सो इसकी आप स्पेलिंग जरूर याद रखें, मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी, आप लास्ट वीडियो में जाके चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है अरिस्टोक्रेसी। सो अरिस्टोक्रेसी का मतलब क्या होता है? अब गवर्नमेंट बाय द नोबिलिटी, शिष्ट लोग के द्वारा, जो कि शिष्ट जन होते हैं उनके द्वारा जो गवर्नमेंट होती है। नेक्स्ट वन है ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी का मतलब क्या होता है? गवर्नमेंट बाय सेल्फ, किसी एक के द्वारा, खुद के द्वारा ही जो गवर्नमेंट होती है उसे ऑटोक्रेसी कहते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं रूट वर्ड जो हमारा लास्ट वीडियो में था, बेन। बेन का मतलब क्या होता है? लाभ, गुड या वेल, अच्छा होना कुछ। सो बेनेडिक्शन, फर्स्ट वर्ड है बेनेडिक्शन। बेनेडिक्शन का मतलब क्या होता है? अ गुड ब्लेसिंग इन अ रिलीजियस सर्विस, जैसे जिसको कहते हैं आशीर्वाद। लेटेस्ट वीडियो में इसके बारे में मैंने कई चीजें बताई थी। जैसे हम गंगा में स्नान करते हैं, सो कई चीजें रिलीजियस सर्विस में जो हमें ब्लेसिंग दी जाती है, जो आशीर्वाद होता है, उसे ही बेनेडिक्शन कहा जाता है। नेक्स्ट वर्ड है बेनिफैक्टर। बेनिफैक्टर का मतलब अ गुड पर्सन हु एफर्ट ऑफर्स हेल्प और डोनेट्स मनी, जो किसी को हेल्प करता है, डोनेट करता है मनी को, उसे ही बेनिफैक्टर कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है बेनिफिशियल। बेनिफिशियल का मतलब क्या होता है? हैविंग गुड आउटकम फेवरेबल। एक गुड आउटकम फेवरेबल होना बेनिफिशियल कहलाता है। आप और अच्छे से जानना है तो लेटेस्ट लास्ट वीडियो में जो सारी चीजें थ्रू द पॉइंट समझ में आ जाएंगी। नेक्स्ट वर्ड है बेनिफिशियरी। बेनिफिशियरी का मतलब मैंने बताया था, अ पर्सन हु रिसीव्स समथिंग गुड फ्रॉम समवन एल्स सच एज इनहेरिटेंस, कुछ विरासत में जिसको मिलना, उसे बेनिफिशियरी कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है बेनिफिट। टू गेन और रिसीव गुड रिजल्ट फ्रॉम समथिंग, गुड रिजल्ट मिलना किसी चीज से, वही बेनिफिट कहलाता है। बेनिवोलेंट का मतलब क्या होता है? बेनिवोलेंट का मतलब होता है काइंड या गुड हार्टेड पर्सन, उसको बेनिवोलेंट बोलते हैं। नेक्स्ट रूट वर्ड था क्रिट। क्रिट का मतलब मैंने बताया था बिलीव। सो पहला वर्ड है हमारा वोकैबुलरी इनक्रेडिबल। इनक्रेडिबल का मतलब अविश्वसनीय। आपने एक जट की पिक्चर भी देखी थी जिस पर दो लोग बैठ करके कहीं जा रहे थे, खाना खा रहे थे। सो दैट इज इनक्रेडिबल थिंग। ओके, सो नेक्स्ट वर्ड है क्रेडिबल। जिस पर हम विश्वास कर सके वो क्रेडिबल है, जहां विश्वास ना कर सके यानी कि अविश्वसनीय, दैट इज कॉल्ड इनक्रेडिबल। नेक्स्ट वर्ड है इनक्रेडुलस। इनक्रेडुलस मतलब नॉट बिलीविंग समथिंग, जो किसी चीज पे विश्वास नहीं करता है। क्रेडुलस मतलब जो भोला भाला है, विश्वास कर लेता है, मतलब विश्वास कर लेता है, भोला भाला। गलीबल मैंने आपको एक सिनोनिम भी बताया था इसका। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं फिड। फिड का मतलब क्या होता है? ट्रस्ट या फेथ। पहला वर्ड हमारा है कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंट का मतलब होता है थॉरली ट्रस्टिंग योरसेल्फ इन योर एबिलिटी टू डू समथिंग, खुद पर विश्वास होना। आत्मविश्वासी व्यक्ति ही कॉन्फिडेंट होता है। फिडो का मतलब मैंने क्या बताया था? डॉग्स नेम विच मीन्स ट्रस्टी। नेक्स्ट वर्ड फिडिलिटी। फिडिलिटी का मतलब क्या हो जाएगा? ट्रस्ट वर्थीनेस, विश्वसनीयता, सत्य के प्रति निष्ठा, दैट इज कॉल्ड फिडिलिटी। नेक्स्ट वर्ड है कॉन्फिडेंशियल, मतलब कि गोपनीय, जिसको गोपनीय रखा जाए, सिक्योर रखा जाए, कॉन्फिडेंशियल कहलाता है। कॉन्फिडेंट क्या होता है? कॉन्फिडेंट का मतलब मैंने आपको बताया था, अ पर्सन whom you can thoroughly trust to keep a secret। नेक्स्ट वर्ड है डिफिडेंट। डिफिडेंट का मतलब संकोची, जो किसी चीज को कहने में संकोच करता है। लास्ट वीडियो में आपको याद होगा एक मैन खड़ा था, तीन लोग बात कर रहे थे, बट वो डिफिडेंट पर्सन था, वो जाके बात नहीं कर पा रहा था। ठीक है, सो चलिए हम आज के रूट वर्ड को शुरू करते हैं। यहाँ हमारे पुराने वोकैब्स का रिवीजन हो चुका है। सो नेक्स्ट हम लोग आज की इस वीडियो को शुरू करेंगे। हमारा पहला वर्ड है ईगो। ईगो का मतलब क्या होता है? आई या सेल्फ, अहम, खुद की। सो ये कुछ वोकैबुलरी है, इसको समझते हैं। इगोइस्ट पहला वर्ड है। इगोइस्ट का मतलब क्या होता है? सेल्फिश, स्वार्थी होना। ऐसा व्यक्ति जो सिर्फ खुद के बारे में सोचता है, दैट इज कॉल्ड इगोइस्ट।
सो कहीं ना कहीं हमें सक्सेस पाने के लिए इगोइस्ट होना ही पड़ता है और जरूरी भी है। अगर हमारे अंदर इगोइस्ट थोड़ा सा भी होगा, सेल्फिश होंगे, तभी हम अपनी चीजें खुद कर पाएंगे, वरना ज्यादा परोपकारी बनने के चक्कर में आप खुद पीछे रह जाओगे, दुनिया निकल जाएगी। नेक्स्ट वर्ड है इगोटिस्ट। इगोटिस्ट का मतलब क्या होता है? अहमवादी। मतलब कि वन हु लव टू टॉक अबाउट वन सेल्फ, जो अपने बारे में बात करना पसंद करता है, उसे ही इगोटिस्ट कहा जाता है। नेक्स्ट वर्ड है इगोसेंट्रिक। इगोसेंट्रिक का मतलब क्या होता है? वन हु लिमिट्स वन सेल्फ टू वंस आउन नीड्स। अहंकार मूड, वो अपनी ही लिमिट को बांध के रखता है कि मैं इसके बाहर जाकर के कुछ नहीं करने वाला, उसे ही हम लोग अहंकार मूड कहते हैं। ऐसा व्यक्ति जो हमेशा एक लिमिट में, अपने आप को एक लिमिट में रखता है और किसी भी तरीके से, जैसे कि उसके अंदर एक अहंकार होता है। तो इगोसेंट्रिक मतलब अहंकार मूड। आपको तीनों समझ में आए होंगी, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। इगोइस्ट मतलब अहमवादी, स्वार्थी जो होना चाहिए। इगोटिस्ट ज्यादा नहीं होना चाहिए, बट एक लेवल पर जो हमारे गोल के लिए जरूरी है। इगोटिस्ट अहमवादी, खुद के बारे में बात करना। इगोसेंट्रिक अहंकार मूड। ओके, तो चलिए नेक्स्ट वर्ड को देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है ईगोमेनिया। एक्सट्रीमली सेल्फिश जो व्यक्ति होता है, बहुत ही सिर्फ अपने बारे में, जैसा मैंने कहा एक्सट्रीमली सेल्फिश, यानी आपको इगोमेनिया नहीं होना है, आप इगोइस्ट हो सकते हो। ठीक है, सो एक्सट्रीमली सेल्फिश दैट इज कॉल्ड इगोमेनिया। और मेनिया से आपको एक चीज और याद आ रही होगी, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था। मेनिया मतलब कि मैडनेस या पागलपन। सो किसी चीज के लिए पागलपन, ईगो के लिए पागलपन, दैट इज कॉल्ड एक्सट्रीमली सेल्फिश इगोमेनिया। नेक्स्ट वर्ड इज अल्टर ईगो। अल्टर ईगो का मतलब क्या होता है? द अदर साइड ऑफ अ ट्रस्टेड पर्सन। आप एक पर्सन पे ट्रस्ट करते हो, अपनी बातें बताते हो, बट उसका एक अदर साइड भी है। यानी कि आप तो ट्रस्ट करके बता रहे हो, बट आपकी चीजों को कहीं और डिलीवर कर रहा है। सो द अदर साइड ऑफ अ ट्रस्टेड पर्सन कॉल्ड अल्टर ईगो। नेक्स्ट देखते हैं। सो नेक्स्ट वर्ड हमारा है लुकवा। लुकवा का मतलब क्या होता है? स्पीच, बोलना या भाषण देना। सो पहला वर्ड हम देखते हैं लुकवासिस। तो लुकवासिस क्या होता है? जो बहुत ही बातूनी होता है, किसी भी बिना बात को पकड़े, कोई पॉइंट की बात है या नहीं है, बट वो फालतू में बोलता रहता है, बातूनी होता है, उसको कुछ ना कुछ चाहिए, कोई ना कोई पॉइंट। दे वांट एनी पॉइंट टू डिलिबरेट एनीथिंग। सो उनको बातचीत करने के लिए कोई पॉइंट चाहिए होता है। ऐसे लोग को लुक्वासियस, बातूनी कहा जाता है। नेक्स्ट वर्ड है सोलिलोक्यू। सोलिलोक्यू क्या होता है? द एक्ट ऑफ टॉकिंग टू वन सेल्फ। खुद से बातें करना, खुद के लिए बोलना, खुद को भाषण देना, सोलिलोक्यू कहलाता है। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हो, एक लड़की मिरर में खुद से ही बातें कर रही है, सो दैट इज कॉल्ड सोलिलोक्यू। नेक्स्ट वर्ड है सोमनीलोकिस्ट। वन हु टॉक्स इन स्लीप। नींद में बड़बड़ाने वाला व्यक्ति को सोमनीलोकिस्ट कहते हैं। कभी कभी हम नींद में बड़बड़ाते रहते हैं, कुछ बोलते रहते हैं, उसे सोमनीलोकिस्ट कहते हैं। आपको एक चीज और याद आ रही है क्या? सोमनीलोकिस्ट एक मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, सोमनाम्बुलिस्ट। आप उसका आंसर अगर आपको याद है तो आप कमेंट में जरूर बताओ। चलिए हम नेक्स्ट वोकैब को देखते हैं। नेक्स्ट वोकैब है इलोक्वेंस। इलोक्वेंस का मतलब क्या होता है? वाक्पटुता। मतलब कि आर्ट ऑफ मेकिंग गुड स्पीच। आप एक अच्छी तरीके से भाषण देते हो, बहुत ही अच्छा आपका प्रेजेंस रहता है, सो दैट इज कॉल्ड इलोक्वेंस, वाक्पटुता, आर्ट ऑफ मेकिंग गुड स्पीच। नेक्स्ट वर्ड है मोनोलॉग्यू। सोलिलोक्यू अ लॉन्ग स्पीच। जैसे कि आप खुद से जो बातें करते हो, मोनोलॉगी मतलब खुद से बातें करना और एक लंबी बातें करना, उसी को मोनोलॉगी, खुद से लगे रहने को मोनोलॉगी कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है कैको। चलिए बार फिर से रिवीजन पहले कर लेते हैं। सो हमारे वर्ड कौन कौन से थे? लोक्वासियस, बातूनी। सोलिलोक्यू खुद से बातें करना। सोमनीलोक्विस नींद में बड़बड़ाना। नेक्स्ट वर्ड है इलोक्वेंस मतलब कि वाक्पटुता। मोनोलॉगी मतलब अ लॉन्ग स्पीच। करेक्ट। सो नेक्स्ट वर्ड है कैको। कैको का मतलब क्या होता है? बैड या बुरा, हार्श भी हम इसे कह सकते हैं, बैड या बुरा। ओके, तो हमारा पहला वर्ड है कैकोफोनी। कैकोफोनी का मतलब होता है हार्श साउंड। कभी कभी किसी तरीके के साउंड से हमें प्रॉब्लम होती है, किसी को साइल्ड के प्रॉब्लम से प्रॉब्लम होती है, उसकी आवाज से, किसी को बहुत तेज साउंड से प्रॉब्लम होती है। सो अजीब तरीके की साउंड जो हमें पसंद नहीं है, हार्श साउंड, उसे कैकोफोनी कहा जाता है। नेक्स्ट वर्ड है कैकोग्राफी। पूरी लिखावट, बैड स्पेलिंग और बैड हैंड राइटिंग। आप इस पिक्चर में देख पा रहे हो, हैंड राइटिंग तो बहुत अच्छी, पर अचानक से इंक के ओवरफ्लो होने से सारी राइटिंग खराब हो जाती है, सो दैट इज अ बैड राइटिंग, सो दैट इज कॉल्ड कैकोग्राफी। आप कैकोफोनी और कैकोग्राफी को इजीली समझ पाए होंगे आई थिंक। कैकोफोनी मतलब हार्श साउंड एंड कैकोग्राफी मतलब बुरी लिखावट। नेक्स्ट वर्ड है कैकोडेमन। कैकोडेमन का मतलब कि समवन हु इज कंट्रोल्ड बाय इविल स्पिरिट। डेमन का मतलब आप इसमें देख पा रहे हो, इस वर्ड में डेमन लिखा हुआ है। सो डेमन का मतलब होता है भूत प्रेत। कैको मतलब बुरा, भूत प्रेत, ठीक है। सो कैको का मतलब पहले से बुरा पता है, डेमन मतलब भूत प्रेत। तो जो एक ऐसा व्यक्ति जो किसी बुरी स्पिरिट से कंट्रोल में है, सो दैट इज कॉल्ड कैको डेमन, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है कैकोलॉजी। कैकोलॉजी क्या होता है? कैको मतलब बुरा, लॉजी मतलब मैंने आपको पहले बता चुका हूँ। सो कैकोलॉजी का मतलब क्या हो जाएगा? अ बैड चॉइस ऑफ वर्ड्स, वर्ड को एक गलत तरीके से उठाना।
अब इस लेक्चर में यहाँ तक हमारी रूट कवर्ड कंप्लीट हुई, लेकिन अब कुछ ऐसी वो कैप्स बचती हैं जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है, वो चाहे एनडीए हो, सीडीएस हो, एंड मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट मैं बताना चाहूंगा अग्निवीर वायु, नेवी के लिए, इन सब चीजों के लिए। सो कई सारे ऐसे वर्ड होते हैं। तो चलिए हम पहला वर्ड देखते हैं। पहला वर्ड है पॉलीगैमी। कुछ ऐसे वो कैप्स हैं जिन्हें जिनमें जो हमारे एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं और इनसे हमें कई बार कंफ्यूजन होता है इनमें। सो एक होता है पॉलीगैमी, एक होता है पॉलीएंड्री। सो पॉलीगैमी मतलब क्या होता है? हैविंग मोर देन वन वाइफ एट द सेम टाइम। एक से ज्यादा वाइफ होने को हम पॉलीगैमी कहते हैं, बहुपत्नी विवाही, जिसके पास कई पत्नियां हो। पॉलीएंड्री क्या होता है? हैविंग मोर देन वन हस्बैंड, जिसके एक से ज्यादा हस्बैंड होते हैं, उन्हें पॉलीएंड्री कहते हैं। आप इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो, इसे आप 4 से 5 बार रट के बोल सकते हो, आपके दिमाग में बैठ जाएगा, सेट हो जाएगा। पॉलीगैमी जिसकी कई सारी वाइफ्स होती हैं, पॉलीएंड्री जिसके कई सारे पति होती हैं। अगर आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है तो आप ऐसे याद रख सकते हो, पॉलीगैमी, गैमी में क्या आ रहा है? जी आ रहा है, सो जी से आप गर्ल याद रख सकते हो। सो गर्ल मतलब कि पत्नी होना। ओके, चलिए नेक्स्ट वर्ड, हम नेक्स्ट वोकैब देखते हैं। नेक्स्ट वोकैब है फेनेटिक। फेनेटिक का मतलब क्या होता है? एक कट्टर व्यक्ति, सिंगल माइंडेड। अगर वो रो रहा है, आप उसे समझाने की कोशिश कर रहे हो, तो बिल्कुल ही नहीं समझेगा दैट ही इज अ फेनेटिक पर्सन, कट्टर है। उसे बस अपने ऊपर विश्वास है, जो वो कर रहा है वो सही है एंड ही इज राइट 100%। ठीक है, सो फेनेटिक मतलब कट्टर। फस्टिडियस मतलब क्या होता है? तुनक मिजाज, दैट इज डिफिकल्ट टू प्लीज। आप उसे किसी भी तरीके से मना नहीं सकते। किसी कोई आपको उससे कुछ काम है तो आप किसी भी तरीके से उसको नहीं मना सकते। सो फस्टिडियस मतलब तुनक मिजाज। पॉली पॉलीगैमी जिसके कई सारी वाइफ्स हों, पॉलीएंड्री कई सारे पति हों, हस्बैंड हो, फेनेटिक कट्टर, फस्टिडियस तुनक मिजाज। नेक्स्ट वोकैब देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट वोकैब है अथीस्ट। अथीस्ट का मतलब क्या होता है? समवन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, जो भगवान में विश्वास ही नहीं करता है, जो भगवान को नहीं मानता है, कॉल्ड अथीस्ट। सो भगवान को ना मानने वालों को अथीस्ट कहा जाता है। ठीक है, भगवान को ना मानने वालों को तो अथीस्ट कहते हैं, बट भगवान के मानने वालों को क्या कहते हैं? सो उनको थीस्ट कहा जाता है। समवन हु बिलीव्स इन गॉड, दैट इज कॉल्ड थीस्ट, आस्तिक कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट वर्ड है एग्नोस्टिक। एग्नोस्टिक का मतलब ऐसे लोग होते हैं जिनको जिनको वो श्योर ही नहीं होते हैं भगवान एग्जिस्ट करता है नहीं करता है, वो कंफ्यूज रहते हैं। पर्सन हु इज नॉट श्योर इफ गॉड एग्जिस्ट और नॉट, सो वो कंफ्यूज रहते हैं, वो एक कंफ्यूजन में रहते हैं, स्टेट ऑफ कंफ्यूजन की गॉड है कि नहीं। सो 3 वर्ड है, आप फिर से रिवाइज कर लो। अथीस्ट मतलब जिसको भगवान, जो भगवान को नहीं मानता है, थीस्ट जो मानता है, एग्नोस्टिक जो संशय करता है भगवान है या नहीं, कंफ्यूजन में रहता है। नेक्स्ट वोकैब है, ये हमारी लास्ट वोकैब होने वाली है, पॉलीग्लॉट एंड लिंग्विस्ट। सो इनमें हमें बहुत बार कंफ्यूजन होती है। पॉलीग्लॉट का मतलब भी हम सेम ही मान लेते हैं, लिंग्विस्ट का मतलब भी सेम ही मान लेते हैं, बट हमारे एग्जाम में कभी कभी पूछ देता है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में कई बार आ चुका है। सो पॉलीग्लॉट का मतलब क्या होता है? वन हु कैन स्पीक, रीड और राइट इन सेवरल लैंग्वेजेस। आप इसे सिर्फ इतना याद रखो, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ इतना इंपॉर्टेंट है, हु कैन स्पीक सेवरल लैंग्वेजेस, जो बहुत बोल लेता है, कई सारे लैंग्वेजेस को बोल लेता है, उसे पॉलीग्लॉट कहते हैं। एंड लिंग्विस्ट का मतलब वन हु हैज स्टडीड और इंटरेस्ट इन द साइंस ऑफ लैंग्वेज, मतलब कि लैंग्वेज को वो पढ़ चुका है या उसे इंटरेस्ट है लैंग्वेज के बारे में जानने का, किसी चीज के बारे में जानना, दैट इज कॉल्ड लिंग्विस्ट। एंड बोलना, कई भाषाओं को बोलना, कई भाषाओं को जानना अलग है, बोलना अलग है। आप जानते हो लेकिन बोल नहीं पाते हो, ये भी हो सकता है। सो कई भाषाओं को आप जानते हो, दैट इज कॉल्ड लिंग्विस्ट, आपने उसमें स्टडी की है। पॉलीग्लॉट मतलब बोलना, आप इसे कैसे याद रख सकते हो? पॉलीग्लॉट में जी आ रहा है, जी फॉर आप अपने याद रख सकते हो, गले से बोलते हैं। सो पॉलीग्लॉट मतलब बोलना। सो ये हमारा लेक्चर यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज आप इसे सब्सक्राइब करो और हमें सपोर्ट करो। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।